श्री को नमस्तु। जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की झूठी कसम खाता है तो उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम क्या होता है? गुरुदेव की झूठी कसम खाता है। क्या बोलते हैं, जिसकी कसम खाओ वो मर जाता है, परंतु जो गुरुदेव की झूठी कसम खाए तो गुरुदेव ही निपट जाए। ऐसा यदि हो तो अपन तो अभी कई बार मर गए होते। तो इसलिए जो लोग गुरु के नाम की झूठी कसम खाते हैं, गुरु के सामने आकर के झूठा संकल्प ले लेते हैं, झूठी शपथ ले लेते हैं, झूठे नियम ले लेते हैं, बाहर जाकर के तोड़ देते हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों का संसार अनंत से अनंत होता चला जाता है। उनके अभी दुखों का अंत नहीं आया है और आने वाला भी नहीं है, यह मान करके चलना। इसलिए कभी भी गुरु के नाम का गलत उपयोग मत करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पावन प्रज्ञा चरण सबको मिले शरण। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मैं पूछना चाहूँगी कि आपके गुरु नाम गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी से जीवन में सबसे ज़्यादा आपका मन प्रफुल्लित कब हुआ? आज ये थोड़ा सा संस्मरण सुनाइए आज गुरु पूर्णिमा के दिन। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया या कठिन बात रख दी। मैं 10 अप्रैल को संघ में आया। कितनी अप्रैल को? 9 अप्रैल तक मैं अपनी माँ के साथ सोता था। 10 अप्रैल को गुरुदेव ने कृपा की और कहा मेरे साथ सो जाओ। मेरे साथ अब 12.5 साल का बच्चा जो लगातार 12.5 साल तक माँ से चिपक के सोता है, अब गुरुदेव ने अपने पास सुला लिया। उनको थोड़ी पता था किसको माँ के पास सोने की आदत है, उनको पता नहीं था। वो मेरे गुरुदेव की आदत शुरू से है, वो जमीन में ही सोते हैं। शुरू से हम लोग पाटे तखत पर सोते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जमीन पर ही चिटाई लगाएंगे और जमीन पर, आज भी जमीन पर सोते हैं। सो गए। गर्मी के दिन थे, अप्रैल का महीना था। छिंदवाड़ा में मैं पहुंचा। बेटा यहाँ सो जाओ, आज रात। ठीक, रात हुई, भूल ही गए कि किसके पास सो रहे। जैसे माँ के साथ सोते थे, अपने गुरुदेव के ऊपर पैर डाल लिया और चिपक गए। अब पैर डाल लिया, तब गुरुदेव क्या करेंगे? उन्होंने धीरे से पैर हटाया, मुझे थोड़ा खिसका दिया और सो गए। मैं फिर सो गया। पर हम अपनी आदत से बाज थोड़ी आएंगे। फिर गुरुदेव के पास आए, हाथ पैर फिर डाल करके फिर चिपक गए। गुरुदेव ने दूसरी बार हटाया, उन्हें लगा कि ये मानने वाला। तकरीबन 1:30-2 बजे गुरुदेव उठ करके सामायिक ही बैठ गए। सामायिक ही बैठ गए कि भाई ये रात भर मेरे साथ खेलता रहेगा, चिपकता रहेगा, इससे अच्छा अपन अपना काम करो, इसे सोने दो। दूसरा दिन हुआ, सुबह उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि बेटा आज से तरुण सागर जी के साथ सोना। क्या? अब तरुण सागर जी के साथ सोना, उन्होंने कहानी सुन ली थी तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं, अमित सागर जी के साथ सोना। तो वो भी बहरे थोड़ी थी, उनने भी बात सुन ली थी। सबने कह दिया कि तुम कहीं नहीं, दूर सोना। तो एक दिन ऐसा हुआ, अपने को इतना दूर सुला दिया गया कि किसी से चिपकने का काम ही नहीं लगा। लेकिन मैं कहूँगा गुरुदेव के लिए कि ऐसा होने पर भी उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि बेटा अभी तुझे सोना नहीं आता है और तू जागने की बात करता है, तू अभी घर जा, अभी तेरी उम्र नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और मुझे स्वीकार किया। कपड़े पहनने नहीं आते थे। पहले ही दिन मुझे, जब मैं संघ में आया तो बाबूलाल जी पाटौदी से कहा कि 2 धोती लाओ, जो आप लोग पहनते हैं ना, 2 धोती लाओ। उसको ही फाड़ करके एक को दुपट्टा बना दिया और एक को धोती बना दी। और मुझे सुरेंद्र भैया अर्थात सौरभ सागर जी से कहा कि इन्हें पहना दो। पहना दिया। पहन ली धोती। धोती पहनना तो आती नहीं थी, बाप जमाने कभी पहनी होती तो बच्चा कोई पहनता है क्या? आती नहीं थी, पहन ली। अब दोपहर में 2 नंबर
अब धोती खोलो तो पहने कैसे, धोती खोलो तो पहनो कैसे। अब मैं सुरेंद्र भैया के पीछे कि भैया जी 2 नंबर चलना है, चलो ना। बोल चलते। अरे क्या चलते, अभी हो जाए तो चक्कर पड़ जाए। बच्चे तो हमारे प्रवीण से पूछो कैसा रॉकेट निकलता है, सरपट भागता है। मैं भी उसी उम्र का था। वही बोलो थोड़ा रुको, 5 मिनट रोक लो भाई, 2 मिनट रोक लो। अब तो मैं तो ऐसे बैठ ही गए दबा करके कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और जाना भी पास नहीं पड़ता, तो दया सागर भवन के वहां पर बना रखा था छिंदवाड़ा में, उतने दूर जाना पड़ता था। आज के तारीख में थोड़ी कि कच्चा पक्का बना हुआ वहां चले जाओ, वो कच्चे में जाना पड़ता। दया सागर भवन संतोष पाटनी के वहां पीछे से होकर के जाते थे। इतने में तो चक्कर ही पड़ जाए। आधे घंटे वो नहीं गए मेरे साथ। अब तो मेरी हालत, मैं रोने सा लगा कि भैया जी आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला बिल्कुल गलत हो जाए। उनको लगा कि अब जाना, तो सुरेंद्र भैया मेरे साथ गए। वहाँ मैं गया, वगैरह किया। उसके बाद क्योंकि उनको ले जाने का कारण यही था कि मैं धोती खोलूंगा तो फिर तुमको पहनाना है, धुलाना नहीं है। अरे तो आप समझो धुलाने ले गया था। धोती पहनाना है, तो वो धोती पहना करके आए। अब मैंने नियम कर लिया कि अब तो आज की तारीख में ही सबसे पहले धोती पहनना सीखूंगा। और मैंने पहली फुर्सत में वहां से आकर के आधे घंटे के अंदर खोल करके फिर से धोती की गठान लगा करके धोती बांधना सीख ली। ऐसी घटना होने के बाद जो गुरुदेव को पता लगी, तो भी गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम्हें धोती पहनना आती नहीं है और धोती उतारने की बात करते हो। उन गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया। यानी कि इतना छोटा था मैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतने छोटे बच्चे को गुरुदेव इतना बड़ा बना देंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं उनके कारण ही हूं। जब दीक्षा की बारी आई तो मैंने कहा गुरुदेव मैं दीक्षा नहीं ले सकता। 4 साल ब्रह्मचारी बने हो गए थे। कितने साल? मैंने कहा मैं दीक्षा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा एक टाइम खा के रहना कठिन काम है, 2 टाइम की छूट दो तो अभी दीक्षा ले लो। क्या कहा? अभी दीक्षा ले। तो गुरुदेव ने कहा तू दीक्षा तो ले, शाम को भूख नहीं लगती। मैंने कहा गुरुदेव मैंने दीक्षा ले ली, मुनि बन गया, अब शाम को भूख लगी तो अब क्या करोगे? आप शाम को दोगे कुछ? बोले तूने मुझ पर विश्वास करके मेरी शरण स्वीकार की है, एक बार विश्वास और कर, मैं गारंटी देता हूं दीक्षा के बाद ये भूख प्यास कुछ नहीं लगती। मैंने कहा यदि ऐसी बात है तो ये रहा श्रीफल। और मैंने उसी दिन उनके चरणों में श्रीफल दीक्षा का चढ़ा दिया। एलक दीक्षा पक्की हो गई। कौन सी दीक्षा? एलक दीक्षा पक्की हो गई। पोस्टर में, अखबार में, सब में ऐड आने, 4-5 दीक्षा होनी थी, उसमें अपन एलक बन रहे थे। 16 तारीख की शाम को मुझे लगा कि यार एक इतनी सी लंगोट के लिए इतनी मुसीबत। लंगोट उसको धो, उसके लिए धुलवाओ, सुखवाओ, फिर छुप करके शुद्धि करो, कहीं कोई देख ना ले, आड़ चाहिए। मैंने कहा ये झंझट खत्म करना है, ये झंझट खत्म करना है। मैं 16 तारीख की शाम को गया कि गुरुदेव मैं एलक नहीं मुनि बनना चाहता हूं। वो तो तैयार ही थे, मैं ही मना कर रहा था, मुनि बनना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा सच में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने तुरंत पीछे लगा के आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी मुनि दीक्षा फाइनल। तुम्हारी मुनि दीक्षा कहाँ? मेरे 4 नंबर पर दीक्षा होने वाली थी। कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर दीक्षा होने वाली थी। जैसे ही मैंने 16 तारीख को श्रीफल चढ़ाया, 1 नंबर पर आया। कहाँ आया? एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनते देरी लगी क्या? जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाला था, रातों रात गेम चेंज हो गया। सुबह शपथ ले रहा है एक नाथ शिंदे, रातों रात गेम खत्म हो गया। सुबह हम खड़े होकर के हार कर रहे, तरुण सागर बोले क्या हो गया? बोले मुनि बन रहे। सब सोच में पड़ गए। तो ऐसा हो जाता है। तो वो गुरुदेव की कृपा, वो पद आया। ये सारे के सारे दिन पहले दिन की दीक्षा और पहले दिन की परीक्षा
गर्मी का दिन 18 अप्रैल, राजस्थान की गर्मी, भीषण गर्मी, शरीर छटपटा रहा है। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन उपवास। एक आसन करने के लिए मैं मना कर रहा हूं, उपवास करवा दिया। रात में मैं मछली की तरह तड़प रहा हूं। कैसा? इतनी गर्मी, छटपटाहट है, 1% नींद नहीं आ रही। यहां से वहां, वो दीवार से यहां तक सिर्फ लुढ़कना हो रहा है। सब तरुण सागर जी ऊपर सो रहे हैं, सब लोग यहाँ सो रहे हैं, वहां सो रहे हैं। तरुण सागर जी रात को तकरीबन 1:30 बजे नीचे आए। उन्होंने मेरी स्थिति देखी, बोले खत्म, अब कुछ नहीं बचा, सुबह तैयारी करो। तरुण सागर जी की मैं तारीफ करूंगा। उस समय उन्होंने अपनी नींद छोड़ करके 2 नैपकिन गीले किए, एक माथे पे लगाया, एक पेट पे लगाया, नैपकिन से हवा की। मुझे जब तक नींद नहीं आई तब तक वो मेरे पास में बैठे रहे, खड़े रहे, मुझे सुलाया। उसके बाद गए, सुबह हुई और वो सुबह ऐसी थी जैसी सुबह की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सारे के सारे दिन मैंने वो देखे हैं, वो रहा है ऐसे। सैकड़ों प्रसंग हैं, वो तो मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा था, लेकिन ना जाने कहाँ नज़र लग जाती, सब रह जाता है और वो काम अधूरा रह जाता है। तो मैं ऐसी घटनाएं घटी, ऐसी आरती जी बहुत सारी घटनाएं, ऐसे प्रश्न पूछते रहा करो, हम आपको सुनाते रहेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। 10:26 हो गए हैं। अब बात को यहीं पर हम पूर्ण करेंगे। आरती के आहार का समय है, इस कारण से इस काम को यहीं पर पूरा विराम करते हैं। जिनके दीपक जल रहे हैं वो अपने हाथ में बैठे बैठे ही ले लें। 2 मिनट की 2 आरती के 2 लाइन बोल दो ताकि कार्यक्रम का यहाँ पर विधिवत समापन हो जाए। बोलिएगा महावीर भगवान की। हाँ, अद्भुत आनंद के साथ ये सुबह का सत्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति में गुजरा। आइए मंगल में आरती। आप लोग जाओ, शुद्धि करो माता जी, सब लोग। जिनके दीपक जल रहा है वो आगे आ जाए। जिनके दीपक, ममता आगे जाओ, जिनके दीपक जल रहा है वो आगे आ जाए।